हे भगवान, तुमने तो मेरे कर्म में फोड़ दिए। मैंने ना बेरा था ये इतने घटिया मानस हैं। ये बोलता भी कौन है, आगे खड़ा हो गया उरे। बोल के बोलना है। क्यों ठीक कहूँ, बोलता क्यों ना? तूने तो घनी शिकायत लग गई थी मेरे में। तो शिकायत में तो भरी पड़ी है, तो लग गई थी। हाँ, तू तो दूध का दुपेड़ा है, तेरे में तो कोई कमी है ना है। मैं सही हूँ, मैं दुआ उड़ाया हूँ, समझ गई ना? हाँ, जब मैं तेरी माँ ने तू दुहेड़ा रहने दे। ये फिर मेरी माँ का नाम लेने लग रही है, मैं फिर दे ही बताऊंगा तेरी। लूंगी नाम, 100 बे लूंगी। उससे का नाश करेड़ा है यो, ना मनाजियो दिन ना देखना पड़े। मैंने मेरा नाश किसने कर रखा है? नाश तो तेरी माँ ने कर रखा है सारा। हाँ, मेरी माँ ने कर रखा है। पूरे दिन में 10-15 मिनट फोन पर बतला लूं तो मेरी माँ ने नाश कर दिया। तेरी माँ तो 24 घंटा छाती पे बैठी रहे। 24 घंटे फोन में लगी रहे। तेरे तो रोटी का नहीं, क्या रोटी नहीं गले तेरे पे। मेरी माँ का फोन आ रहा है, मेरी माँ का फोन आ रहा है। तेरे बाप ने नौकर लगा रखे हैं घर में। गणी ना बोलो, समझ गई ना? मेरा हाथ ना लगा दिए, नीचे कर लेने। या बड़ा मने तेरे तो कोई वास्ता ना है, और ना कोई तेरा हक मेरे ऊपर। हाँ, मेरा क्या खतर पे और खसम बना रखा होगा कोई? ये चलतर मन ना आवे, तेरे घर में ही चल रहे हैं। तेरी माँ भाड़ा नहीं आवे ये काम, बनना तो कद देना सीखे। जबान संभाल ले अपनी। मेरी बाणी किसके गल बाज गई? क्यों तू बोल रहा है जब तो तेरी जबान ठीक है, और मैं बोल जाऊँ तो जबान संभाल लूं। कम कौन है वहाँ, तेरा गा जाएगी। आ रही है मेरा आगे ठीक से। मेरे बेरा ने कौन सी घड़ी में करम फुट्टे थे जो पल्ले पड़ी तू? मन्ना ना बेरा, 1 साल भी ना हुई है बयान है। 1 साल ना निकली तो सारी जिंदगी क्यों कर निकलेगी? इस रिश्ता ने खत्म कर दे बस आदुरे। तब तो नू क्या करती? टेंशन ना लो, मैं कि मैं तू कौन दू तुमने सब की मैं आगे तक करूंगी। क्या कर दिया तूने? अरे जब तो तेरे भी बहुत बड़े बड़े बोल थे, तू भी अपनी बात बना रहा। मन्ना ना बेरा, आज सबकी मैं खत्म कर ले बस, कह दी है तेरे ते। रहने दे यार, 24 घंटे फोन में लगी रह कि मैं और काम से कौन इतने लगी रहूंगी, घर का काम क्यों लगी रहेगी? तो गाँव लगी रहूंगी, मेरा काम था वो। क्यों 70-80 कसम से तेरे? मेरे गल फालतू बहसबाजी ना कर। जब तने कह दी आज तक तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और आज इस मंदिर में मैं ये रिश्ता खत्म करके जाऊंगी बस। हाँ, ये खत्म है करेगी रिश्ता। निभाना नहीं होती तू निभाए देवर है। हाँ, तू तो निभाना वाला है, मैं तोड़ू हूँ रिश्ता ने। तू रहने दे यार। उरे के साथ फेरे लिए थे ना, उरे कसम खाई थी भगवान की। वो दिन ने खराब था, और फेरे मन्ना नहीं तन्ने भी लिए होंगे। अरे वे तो मेरे फूट रहे थे जो मैंने ले लिए गलती के दिन फेरे। बस ठीक से मेरे गल बहसबाजी ना कर। हाँ तो ना करे मेरे गल बस। और उरे बैठ के कसम खाई थी, उरे बैठ के तलाक ले लिया मेरे गल बस हो रही है। ले लिया मन्ना तो तलाक कई दिन पहले ले लिया था, बस आज तोड़ कर आई सू। हाँ तो कर लेना फिर। करूंगी तो तू क्या सोचा? फिर बुला लेगा, पुसला लेगा, घर में ले जाएगा। कर बाबा का नहीं आता, खा कसम। मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने, कितने की ना छोड़ी मैं। रुको, यहाँ पे आप लोग झगड़ने के लिए आए तो क्या करूँ? इसने 1 साल हो गया मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। जिंदगी मैंने खराब कर रखी है। सुनो प्लीज, किसी की सुनो भी आप लोग, मतलब से देख रहे हो तब से आप झगड़ा कर रहे हो। ये मंदिर है, आपका घर नहीं है। अपनी जो खुद की गलती होती है ना, किसी को दिखाई नहीं देती। ये भी यही बोलेगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, आप भी यही बोलोगे। तो इंसान को पता लग जाए ना उसकी गलती क्या है। ना जी, मैंने बेरास है, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती बस यह है कि मैंने इसकी गले ब्याह कर लिया। या गलती को नहीं, गलता कर दिया मैंने, तेरे गले ब्याह कर लिया। हाँ, तन्ने तो गलता करे दिया, तेरी जिंदगी बना दी न। कौन तेरा बंदा ले जान है तेरे पर की गणिया हुए हैं। हाँ वे है। पहला तो मैंने कद देना देखी जब तो तेरी माँ और आपकी जीभ गिर रही थी। मेरे बेटे का रिश्ता करा दो। जो ऐसे शादी होती है ना, जो आप लोगों ने खुश होकर बोल दिया लव मैरिज कर ली, नहीं आपको मिलती नहीं, ये वो, ये स्वाभाविक है लड़ाई झगड़ा। क्योंकि लव मैरिज में ये होता है, ना घर वालों की सहमति होती है, ना एक दूसरे को जानते हैं, घर परिवार देखते नहीं है। बाद में तो एक दूसरे से मन भर जाता है जल्दी, फिर झगड़ा करते हैं आपस में, मरने मारने पा जाते हैं। जो आप लोगों ने शादी की है ना, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, जानते हो इसके बारे में? समझा जी सारी। वो गंदा दिन था मेरा, जितनी गंदी मेरे पल्ले पड़ी थी। हाँ, ये देखो साफ सुथरा। तो डेट है मैंने कह रही भी और रिश्ता चुप रहो। अब भी आप लोगों को असर नहीं है, इतनी बात मैंने आप लोगों को बता दी, उसके बाद भी आप लोग यही हाल है। ये आप लोग गलती आप लोग स्वीकार नहीं करो। कोई सा भी मेरे को ऐसा लग रहा है आप एक दूसरे भाई भी हो रहे हो, आपको ये गलत लग रहे हैं, इनको आप गलत लग रहे जी। हो। मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, अरे मैं अपनी गलती सुधारना चाहूँ। मैं इस आदमी का ले 1 मिनट भी ना रहे इसको। अरे मैं भी कौन रहा हूँ? ये जोड़े हाथ देख, ये गोड्डे भी जोड़ू ले। मैं तो तेरे पाया में पड़ जाऊँ जब मेरा पेंडा छोड़ दे तो। तू लिखट नहीं हटता है, खाने कसम। रुको भाई रुको, कसम खाने से क्या होगा? जब अंतर भावना नहीं है कोई तो फायदा क्या? कसम खानते हुआ था जियो ब्याह भी ऐसा है तभी ये दिक्कतें आ रही हैं। अगर सनातन के धर्म के हिसाब से शादी करते हैं ना प्रॉपर आप लोग, तो आपको पता होता क्या शादी होती है, क्या क्या रस्म होती हैं। लेकिन अपनी मर्जी से कहीं भी मंदिर में चले गए, कोर्ट में चले गए, शादी कर ली, बात खत्म। आप लोगों को संस्कार पता नहीं है क्या शादी क्या संस्कार है। जी, मेरे माँ बाबू ने तो सारे संस्कार कूट कूट कर। हाँ, इतने बढ़िया दे रखे हैं, सुन लो। दे रख के घर में पीछे मेरे तो सारे संस्कार खत्म हो गए। होंगे मारे खत्म हो गए, अरे खत्म हो गए। इन्हें कोई मिला तो था को नहीं। नू दिखा शरीफ सबालक से है, वो फंसा लिया। यो शरीफ ले किस एंगल तक है तो शरीफ है, बिगड़े हुए घर का।
तेरी सीधी सी होती है, क्यों आई बिगड़ा उड़ा के? मेरी तो होगी सीधी सी, पर एक तो पेंडा छोड़ दे। तो छोड़ने लग रहा हूँ मैं, कितना खुद ने। ठीक है फिर। सुनोगे मेरी भी अपनी गाते रहोगे? बता दो जी तुम भी। बता दूंगा तो जब सुनने की इच्छा होगी आप लोगों की। इन्हें चुप कर लो, सुन लूंगा। जबरदस्ती एक बार आप सुनो दोनों प्लीज़, रिक्वेस्ट आपसे। अग्नि पुराण में है ना कई तरह की शादी बताई है, और उस हिसाब से शादी होती है ना वो कामयाबी होती है। ठीक है, एक होता है ब्रह्म विवाह, जिसमें वर को अपने घर पे बुलाया जाता है और फिर कन्यादान दिया जाता है। ठीक है, और एक होता है आर्ष विवाह, उसमें वर से एक गाय और एक बैल लिया जाता है और कन्यादान किया जाता है। और एक होता है प्राजापत्य विवाह, जिसमें वर क्या करता है, लड़की को मांगता है। ठीक है, और उसके बाद आता है अपना असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है, जो दहेज मांगते हैं ना, और दहेज दे के जो शादी होती है उसको असुर विवाह मानते हैं। एक होता है पिशाच विवाह, जिसमें लड़का क्या करता है, लड़की को झूठ बोल के शादी कर लेता है। और उसके बाद आता है गंधर्व विवाह, जो आप दोनों ने किया है, लव मैरिज जिसको बोलते हैं आजकल। ना जी, मारा तो गंधर्व विवाह ना पिशाच विवाह हुआ ऐसा है। इनने मेरे तो एक आधी नहीं सारी ये झूठ बोली है। बेरा है वो तो, किसने की झूठ बोली थी? हाँ फंसा लिया मेरे त्याग है। हाँ फंसा लिया। कोई बात नहीं, रुक जाओ, इसका कोई हल नहीं है। कबूतर है। ऐसे हल नहीं होगा कभी जीवन में आपका। अगर आपने कर भी लिया ना, चलो आपने ये गलती कर लिया। लव मैरिज जैसे करने की चीज़ नहीं है कोई, जो घर वालों की सहमति से होता है ना वही अच्छा होता है। गलती कौन जी, मन तो गलता कर दिया, इसने मेरे तो पेंडा छुड़ा दो, इन्हें भेज दो है। लेकिन अब भी जो गलती हुई ना उसको सुधार सकते हो आप। कम से कम आप पति धर्म या पत्नी धर्म निभाए ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कौन नहीं सुधरे यार? मैं तो इस नाम तक दाप ली, हाथ जोड़ू सू। मैं तो- आगे तो कौन आता ही के जोड़ू। अरे मैं तो तेरे ते दाप लिया, तू नाम तक है। हमने नू बता दो जी, बस ये रिश्ता क्यों कर खत्म करना है। किस तरह खत्म होगा? अरे हाथ धर कसम खा बाबा कर तो खेच जा, जिस तरह आई थी उस तरह ही। रुक भाई 1 मिनट। हाँ चलो 1 मिनट के लिए मान लिया खत्म हो गया रिश्ता, इन्होंने खत्म कर दिया, फिर क्या करोगे आप? कम से कम अपनी जिंदगी तो जी लूंगी आराम से। क्या करेगी और नया कसम फंसा लेगी? 1 मिनट भाई 1 मिनट, क्या करोगे, क्या जीवन जियोगे बताओ आप मेरे को? शादी तो करनी पड़ेगी दोबारा फिर। तो क्या इससे क्या घर में रह जाऊं, मारपीट खाती रहो इसकी। यही तो चाहे है यार। तो एक दूसरे में सुधार करो ना, आप एक दूसरे में जो गलती उन्हें जी सुधारो। मेरे में तो कोई गलती से कौन है, क्या सुधार करूं? सारी गलती इससे की है। वो तो दोनों ही लगा कर, इसने तेरे में लगाया था ना इसमें लगाया। हाँ तो ये तो मेरे में काट देगा गलती, जब ये खुद गलतियां भरा पड़ा है। हाँ मैं तो गलती में भरा पड़ा हूँ, गलती का पुतला तो तू है। इसलिए नू कह दो, मेरे तो बोलने की जरूरत पीछे नहीं कर लिया है। वाली ने। तो ये मैं जाऊँ या आप लोग कुछ? चले जाओ जी, पर हमारा रिश्ता खत्म करके चले जाओ। आप तब से बोल रहे हो तलाक तलाक तलाक, किस धर्म से हो आप दोनों? मैं तो सनातन तो हूँ जी, या बेरा को नहीं कितना है। ये भी है तेरी कितना है, मैं भी सनातन ही हूँ जी। सनातन से हो ना, तो सनातन में क्या बोलते हैं पता है? विवाह विच्छेद बोलते हैं, तलाक तलाक नहीं करते। तलाक उर्दू का शब्द है। ठीक है, जो भी है, विच्छेद है, विवाह विच्छेद है, तुम करा दो, मेरा पेंडा छुड़वा दो। मेरे को ये बताओ, आप जब सनातनी हो आप, तो सनातन धर्म की परिभाषा क्या है बताओ, दोनों बताओ। जो हिंदू धर्म हो वो सनातन हो है बस, और क्या परिभाषा होती। और के हमने आपस में ब्याह कर लिया, सनातन धर्म में तो कर लिया। बस कमाल हो गया भाई। हिंदू अलग चीज़ है, एक शब्द है खाली, धर्म सनातन है जो शुरू से चलता आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है किस चीज़ का। चलो आ जाओ, बताता हूँ विस्तार से। ओ ले आगने कि बेरा न बाड़ी। अगर आप लोग आराम से सुन सको ना, तो मैं समझाऊँ आपको धर्म की परिभाषा, और आपके पास समय नहीं हो तो वो रास्ता आप जा सकते हो। बता दो जी, मैं तो सुन लूँगी, इनका बेरा नहीं। तो सुनो फिर, आपकी गलती नहीं है। अब जितनी भी समाज में दिक्कतें आ रही है ना, इसी कारण आ रही है कि धर्म का ही नहीं पता उनको कि धर्म है क्या चीज़। कोई बोल हिंदू के पीछे पागल है, कोई इस्लाम के पीछे पागल है, कोई ईसाई के पीछे पागल है। ये धर्म नहीं है, ये रिलीजन है। आप बोलोगे रिलीजन तो धर्म ही होता है, नहीं होता है। ठीक है, धर्म की कोई परिभाषा नहीं है इंग्लिश में। अगर रिलीजन के आप जाओगे पढ़ोगे ना इंग्लिश में, तो आपको मिलेगा संप्रदाय होता है, धर्म कुछ नहीं है। रिलीजन माने सिर्फ संप्रदाय है, जो ये संप्रदाय बना रखे हैं। हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, ये सब संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। धर्म है सनातन, जो प्रकृति की शुरुआत से है और अंत तक रहेगा, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। इस चीज़ का आप लोगों को पता था? नहीं पता है। अब मेन बात है कि आपसे पूछ ली मैंने, धर्म की परिभाषा क्या है? पता ही नहीं आप लोगों को धर्म की परिभाषा क्या है। क्योंकि धर्म के बिना कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है प्रकृति के अंदर, हर चीज़ का धर्म है। अब आपको बता देता हूँ मैं, ये पेड़ है, अब इसका पूछूँ क्या धर्म है?
अब आपको नहीं पता, इसका धर्म है फल देना, छाया देना। अगर ये छाया नहीं देगा, फल नहीं देगा, क्या करेंगे लोग? इसको काट के जला देंगे, रोटी सेक लेंगे इससे, क्योंकि इसका धर्म खत्म हो गया। धर्म पे नहीं रहा तो ख़त्म। जो चीज़ धर्म पे नहीं है वो ख़त्म हो जाती है, स्वतः नष्ट हो जाती है। वो प्रकृति का नियम है। ये समुंदर है, उसमें खारा पानी है, किसी भी हिस्से में जाकर चेक करो आप, वो धर्म है उसका, खारा हूँ। अग्नि है, जलाएगी अग्नि, धर्म उसका। आप ऐसी अग्नि बना के दिखाओ जो गर्म ना हो, जो जलाए ना। ऐसी अग्नि बन सकती है? नहीं बन सकती है। उसका धर्म है अग्नि का, वो जलाएगी। किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं है। जैसे इन सब चीज़ों का धर्म बताया ना मैंने आपको, ऐसे ही जीव का भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, जो उससे अविभाज्य है, अलग नहीं किया जा सकता। ये प्रकृति की आवश्यकता है। इसमें आप समझोगे ना तो इंसान का क्या है धर्म? सेवा करना, क्योंकि सक्रिय रहता है इंसान। आप कभी देखोगे निष्क्रिय नहीं होगे, निष्क्रिय होगे ख़त्म हो जाओगे, मर जाओगे, ख़त्म। सक्रिय रहेगा इंसान हमेशा, जो जीव है सक्रिय रहेगा। उसका धर्म है, सेवा करेगा वो, चाहे इसमें किसी रूप में करो, माँ बाप की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, नौकर बन के मालिक की सेवा करो, या देश की सेवा करो। और इनकी भी नहीं तो आजकल लोग कुत्ते बिल्ली ये सब पाल रहे हैं और इनको भी छोड़ देते हैं, तो फिर वो कम से कम अपनी इंद्रियों की तो कर ही रहा है सेवा। किसी को फ़ोन चलाने का शौक़ है, किसी को वासना है, किसी में कुछ है, तो वो भी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। कहने का मतलब है कि सेवा ही जीवों की सहज प्रवृत्ति है, सेवा करना ही, सक्रिय रहना ही। और इसके भी 4 रूप हैं, 4 रूप में सेवा होती है। जैसे प्रेम से भी होती है, डर से भी होती है, कर्तव्य भी है, कामना भी है। अब किसी में प्रेम होगा तो हम प्रेम भाव से सेवा करेंगे उसकी। अब हमारी ड्यूटी लगा दी, हमारे को उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, कर्तव्य हमारा, तो हमारे को वैसे भी सेवा करनी पड़ेगी। एक होती कामना, इच्छा है, चलो सेवा कर दी उसकी। एक होता डर, अगर भाई इसकी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमारे को पीटेगा, या हमारे खाना नहीं देंगे तो हमारे पीटेगा, वो तो डर से सेवा। और वास्तव में प्रेम से जो सेवा की गई है वही है सेवा। वही सेवा है जो अध्यात्म को अध्यात्म बनाए रखती है, उसी सेवा का महत्व है। और सनातन धर्म का जो मेन है सेवा ही है। इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक पत्ति है ना, उसमें प्रेम को करना और प्रेम को पाना, यही सनातन धर्म है। कि हर चीज़ से प्रेम करना, किसी से घृणा नहीं करनी, किसी से नफरत नहीं करनी, सबका सेवा भाव से, और वो सेवा भाव भी प्रेम से। परेशान तो नहीं हो रहे हो? कहीं सोचो कहाँ मिल गया मेरे को ये लेक्चर, लग रहा हो आप लोगों बोर हो रहे हो? क्योंकि ये चीज़ें सुनने के लिए बहुत समय लगता है और समझने का भी विषय है, नहीं तो ऐसे बताने से क्या मतलब है जी। चलो चाय ले लो, थोड़ी चाय दे देंगे। दे दो। और चीज़ और एक्स्ट्रा ले ली मैंने थोड़ी, काफ़ी टाइम बैठेंगे बात करेंगे, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा और लेना चाहिए। वास्तव में जो प्रेम है वही हृदय को संतुष्ट करता है। वो प्रेम का अर्थ है सेवा करना। लेकिन आज के समय में भौतिक संसार में संभव कम है, क्योंकि इंसान किसी लालच से, किसी मतलब से प्रेम करता है। और प्रेम का मतलब यही है कि बिना लालच के, बिना विराम के निरंतर चलता रहे। अब हम किससे प्रेम करेंगे, क्या करेंगे? या तो सौंदर्य देखेंगे उसका कितनी सुंदर है, या उसकी बुद्धि देखेंगे कितनी तेज़ है, या उसमें क्षमता देखेंगे कितनी है, कौशल क्या है, किसी न किसी रूप में देखेंगे अपना लोग, फिर हमारे को उससे प्रेम होता है। इसमें प्रेम की परिभाषा है ऐसी नहीं है। प्रेम का अर्थ है सेवा करना निस्वार्थ भाव से, और ये भौतिक संसार में बहुत कम है। सिर्फ मात्र प्रेम है, जो माँ का प्यार है वो सिर्फ ऐसा है जो निस्वार्थ है, और कोई प्यार नहीं है संसार में। लेकिन क्या है कि समय के साथ में वो भी नहीं रह पाता, क्योंकि माँ भी एक दिन ख़त्म हो जाती है और दूसरा रूप अपना, दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो अपने शरीर को त्याग देती है। वो भी अंतिम नहीं कर पाती प्रेम बच्चे को, उसका भी स्वरूप बदल जाता है। और इस भौतिक जगत में तो बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के, और वो भी अनंत प्रेम असंभव है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ना जितना गहराई में जाओगे, अपने शास्त्र पढ़ोगे, अपने पुराण पढ़ोगे, उनको समझोगे,
तो आपको सब पता लग जाएगा कि जीवन में वास्तविकता क्या है, अध्यात्म क्या है, क्या हमें करना चाहिए, पति धर्म क्या है, पत्नी धर्म क्या है। ये होगा ही नहीं कभी आप लोगों के बीच में, कर ही नहीं सकते हो सब पढ़ने के बाद आप लोग। अगर आप पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, संस्कारित हैं, तो आप समझ जाओगे आपको करना क्या है। वास्तव में होता क्या है कि हम चाहते हैं कि भगवान से प्रेम करें और भगवान हमारे से करे, लेकिन उतना समय हमारे पास होता तो नहीं है। आज के टाइम में उतना समय दे नहीं पाते हम, कहीं ना कहीं उस चीज़ से हम फिर असंतुष्ट रहते हैं, वहाँ से मन हट जाता है। फिर मन कहाँ जाता है, जो आसपास की सुख सुविधाएँ हैं, भौतिक चीज़ें हैं, फिर उनमें मन लग जाता है। धीरे धीरे उनके प्रति आसक्त होने लगता है। आसक्त होएगा तो आसक्ति बढ़ती जाएगी, फिर हम क्या होंगे, वासना के शिकार होंगे, अपनी इंद्रियों को सुख देने लग जाएंगे, फिर वो बढ़ती जाएगी। जितना उनको यूज करें उतना वो बढ़ती जाएंगी, और जब पूरी नहीं होंगी तो हमारे क्रोध आएगा, स्वाभाविक है। और क्रोध आएगा तो फिर बुद्धि का विनाश हो जाएगा। बुद्धि का विनाश हो गया तो हमारे कुछ पता ही नहीं चलेगा हम किस मायाजाल में फंस रहे हैं। फिर से वो भौतिक सुख सुविधा में फंस जाएंगे, मोह माया के चक्कर में फंस जाएंगे। तो हमारा सबसे मेन चीज़ क्या, हमने अध्यात्म की ओर जाना है। हम खुद को अध्यात्म की ओर ले जाएंगे तो वहीं उसी पथ पर ईश्वर मिलेंगे, उसी पर भगवान है। उस चीज़ को हम समझ के फिर भगवान की तरफ चलना पड़ेगा, तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जितना समय हम इतनी भौतिक चीज़ों में देते हैं उतना समय हम भगवान के पास देंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमारे को स्वतः महसूस होने लग जाएगा। फिर आप कह रहे हो सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म में तो हम हैं ही, वो तो हम मना कर ही नहीं रहे, पर फिर भी ऐसे कर्म क्यों करती हैं पत्नियाँ? नहीं, अकेले पत्नी को दोषी नहीं कर सकते आप, उसमें आप स्वयं भी दोषी हो। अब आप दोनों को पता तो है नहीं धर्म के बारे में, आपने खाली ये तो सुन लिया सनातनी है, हम सनातन धर्म से हैं, लेकिन आपने वैदिक पुराण कुछ पढ़ा तो नहीं है ना, वेद पुराणों की जानकारी है कुछ नहीं है। अध्यात्म तो आपने किया नहीं, खाली किताबी ज्ञान लिया, जो पढ़ा दिया पढ़ लिया, अपना बस घूमे फिरे आप लोग। वास्तविक जो सनातन का ज्ञान है, वैदिक है, सभ्यता अपनी वैदिक पुराणों में जो चीज़ है वो हमने पढ़ी ही नहीं है, हम उनके पास ही नहीं है। तो इनको पता ही नहीं है पत्नी धर्म क्या, आपको पता नहीं है पति धर्म क्या है। अब मैंने धर्म की कितनी परिभाषा दी, अग्नि का धर्म बताया, पेड़ का धर्म बताया, हर चीज़ का धर्म है। वो धर्म पे हैं तो टिके हुए हैं, ऐसे ही हम हैं, हमारे को अपना धर्म पता है, हम धर्म पे चलेंगे, मतलब ही नहीं है झगड़ा हुआ। आगे जी समझ मारे क्या कहना चाहो आप? सबसे बड़ी बात, एक पति और पत्नी के बीच में जो है वो प्रेम भाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो प्रेम भाव भी कैसा, निस्वार्थ। ये नहीं है कि पत्नी ने बोल दिया कि मेरे लिए सूट लेके आना, मेरे लिए पेंडेंट लेके आना, मेरे लिए साड़ी लेके आना, और लेके आया पति तो अच्छा लग रहा है उसको, प्रेम करी उसे। अगर वो चीज़ें नहीं ला पा रहा है तो उसे नफरत होती जा रही उसको। हाँ, यही तो कहने का मतलब है, दुख में अगर साथ हैं, सुख में साथ हैं, हाँ वही तो चीज़। बिल्कुल, हर चीज़ में साथ रहना है, सक्रिय रहना है पति पत्नी ने। ये नहीं है कि वे दुख आ गया तो उसको छोड़ दिया या नफरत होने लगी, नहीं, ये प्रेम भाव नहीं हो सकता। प्रेम भाव का मतलब सेवा, वो भी निस्वार्थ, वही धर्म है। हाँ जी, मेरे भी समझ में आ गई। मैं भी अपने अध्यात्म की ओर जाऊंगी और अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मेन चीज़ क्या है कि हम बच्चों को भी नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है। हम लोरी सुना रहे हैं उनको, ला ला लोरी, दूध की कटोरी। हम उनको मंत्र क्यों नहीं सिखाते? मंत्र सिखाएंगे तो उनको पता लगे, मंत्र का अर्थ भी बताएं साथ में, ताकि उनको पता लगे मंत्र है क्या चीज़। अब स्कूलों में कई जगह हनुमान चालीसा पढ़ा देते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं पता उस चीज़ का। तो ये चीज़ तो क्लियर ही है, ये तो हमको सिखाया ही नहीं गया कभी भी। स्कूल में भी हमने 10th की, +2 की, PhD कर लो, MHD कर लो, कुछ भी कर लो पढ़ाई में, तो फ़ायदा ही कोई नहीं होता उसका इस चीज़ में। तो स्कूलों में सिर्फ क्या है, किताबी ज्ञान दिया जाता है, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, इन चीज़ों को पढ़ाते नहीं है वो, क्योंकि उनको पता है ये सब पढ़ाएंगे तो ये संस्कृति अच्छी रहेगी, संस्कृति अच्छी रहेगी, देश आगे बढ़ेगा, विकास करेंगे लोग, इनके संस्कार अच्छे रहेंगे। वो चीज़ें पढ़ाएंगे तो उनको दिक्कत आएंगी, वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, उसके बारे में बताते नहीं कभी। खाली किताबी ज्ञान होने से कुछ नहीं है, खुद का भी ज्ञान होना चाहिए। हम खुद क्या है, किस लिए आए हैं, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ठीक है जी, मैं तो आपका कहने का सारा मतलब समझ गया। मैं जो आपने बात समझाई है, मेरे एक ही चीज़ समझ में आई है, जो मेरा पति होने का धर्म है वो मैं निभाऊंगा, और मैं जो इसका प्रेम करूंगा वो प्रेम ऐसा है, वो अब किसी भी चीज़ से, लोभ या लालच से नहीं होगा। हाँ, सिर्फ इससे ही प्रेम होगा। बिल्कुल इसके बिल्कुल। दुख सुख में इसके मैं 24 घंटे साथ रहूँगा। मेन चीज़ यही है कि जो सेवा भाव है वो प्रेम है, खाली निस्वार्थ है, उसमें कोई लोभ लालच नहीं है। और सनातन धर्म का सही अर्थ क्या है कि लोभ लालच से रहित होके प्रेम करना, और प्रभु से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, और भी जो आसपास है उनको लेके आना, उनके पास भगवान के निकट लेके आना। और सेवा तो भाव, अब मान लो किसी व्यक्ति के प्रति हम करेंगे, वो
कितना भी करते रहो आप, एक समय पे आके फिर और दूसरा व्यक्ति खोज लोगे, तीसरा खोज लोगे, लेकिन प्रभु इस चीज़ का अंत है। जो हमारे भगवान हैं उन्हीं के पास जाके सारा अंत है इस चीज़ का। तो इस चीज़ का हमने क्या करना है, उनसे लगन लगानी, उस चीज़ में प्रेम करना है, वो भी सेवा निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कोई मतलब है मैं जाऊँ भगवान मेरे को ये मिल जाए, भगवान मेरे को ये दे देना, भगवान मेरे को नौकरी लगवा देना, नहीं, निस्वार्थ। वो सब देखते हैं, उनको सब पता है, अपनी मर्जी से सब करते हैं। वो सिर्फ भाव देखते हैं कि भाव कैसे हैं, किस भाव से मेरे पास आ रहा है, मेन ये है। ठीक है। और इसमें भी आपके 4 पड़ाव हैं। आप लोगों की उम्र कितनी होगी? मेरी 24 हो गई। 24। आपकी? जी 21। 21। शादी कब की आप लोगों ने? 1 साल तो है जी। 1 साल हो गया। मतलब कहने का है कि 0 से लेके बच्चा पैदा होता है 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम होता है उसके लिए। एक तो आपने यहीं पे तोड़ रखा अपना ब्रह्मचर्य, 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उसमें क्या है, बच्चे के चरित्र और आध्यात्मिक गुणों पे काम किया जाता है, गुरुकुल में रखा जाता है, उसकी ऊर्जा जो है सदुपयोग में लगाई जाती है, समाज के लिए काम आती है। वो अपने गुरु के प्रति सेवा भाव रखता है। तो ब्रह्मचारी होना भी ज़रूरी है 25 वर्ष तक। दूसरा चरण है गृहस्थ आश्रम का, 25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु तक। उसमें शादी करके धार्मिक बच्चों को जन्म देना होता है, अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करना होता है, जो जवाबदारी है उनको पूरा करना होता है। लेकिन जो मात्र यौन आकर्षण से शादी करता है ना, उनके बच्चे धार्मिक पैदा नहीं होते और अराजकता वाले बच्चे पैदा होते हैं। वो कलेश रखेंगे, घर में कलेश रहेगा, परेशान रहेंगे, वो परेशानी करेंगे, समाज के लिए श्राप है। तो गृहस्थ आश्रम का है, वो भी धर्म निभाना है गृहस्थ आश्रम का भी, लेकिन आध्यात्मिक तरह से, जो आध्यात्मिक तरीका है उस तरीके से धर्म निभाना है। इसके बाद आता है तीसरा चरण वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 से लेकर 75 वर्ष तक होता है। उसमें क्या है, इंसान अपनी सारी जवाबदारी पूरी करके और संन्यास की तरफ चल पड़ता है। जंगल में रहता है, समाज से अलग रखता है खुद को, फल सब्जियां खाता है, ज़मीन पे सोता है, मतलब मोह माया के जाल से बचता है। सामाजिक सारी दायित्व पूरे करके निकल लेता है, वो समाज से अलग हो जाता है, परिवार से अलग हो जाता है, वो संन्यास की तरफ चल पड़ता है। ये उसका वानप्रस्थ आश्रम है। और अब जीवन का है चौथा चरण, जो संन्यास से मृत्यु तक ले जाता है हमारे को। उसमें हम क्या है, सामाजिक बंधन से, घर परिवार से, रिश्तेदारों से, सबसे दूर हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, जब हमारे प्राण निकलते हैं तो हमारे को दुख नहीं होता है। क्यों? ना तो हमें किसी प्रेम रहा, ना किसी घृणा रही, ना किसी द्वेष, कुछ नहीं। निर्मोह, निर्मोह बोलते हैं ना, किसी से कोई मोह नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है संसार में क्या हो रहा है। वो चीज़ जिए मरे से क्या फर्क पड़ता है। तो मृत्यु आती है तो हंस के स्वीकार करता है इस चीज़ को, उसको कोई दुख नहीं होता फिर। इसलिए वो जीवन भी ज़रूरी है, इसलिए वो सबसे परे हो जाता है, समाज से, अपने घर से, रिश्तेदारों से, उसको कोई रहता ही नहीं फिर कोई। अब मृत्यु आई, आनंद से हंस के स्वीकार कर लिया। इसलिए सभी व्यवस्था की गई है। लेकिन आजकल इतने भौतिक सुख साधनों में फंसे हैं इंसान, माया मोह माया में से फंस गए हैं, निकल ही नहीं पा रहे। उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से, कोई पेट भराई में लग रहा है, कोई किसी में लग रहा है। और ये सब झगड़े की वजह बना दिए हैं। पहले क्या था, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब उनको जातियों में बांट दिया, जातियों में बांट के एक दूसरे के पास इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो उसने ऐसा कर दिया, उसने उस कास्ट के बारे में ऐसे बोल दिया, वो आपस में झगड़ने का, मरने का विषय बना दिया। हिंदू मुस्लिम बना दिए, ये सिख ईसाई बना दिए, ऐसे ऐसे सब करके आपस में क्या है तो इंसान। और इंसान का स्वभाव तो वही है, सेवा भाव, जो अपने माँ बाप की करे, परिवार की करे, समाज की करे। वो सिर्फ बस उसमें अपना मतलब ढूंढता है। अगर वो मतलब नहीं ढूंढा ना, निस्वार्थ भाव से सेवा करे, कहीं झगड़े की वजह ही नहीं है। अब मैंने जितना ज्ञान था मेरे पास, समय को देखते हुए मैंने आपको बताया। अब ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को जाके अगले दिन आपने भूल जाना है, नहीं, इसको दिमाग में सेव रखना है। और जितनी पुस्तकें आपको मिल सकें अपने सनातन धर्म से जुड़ी, उनको पढ़ो और ज्ञान अर्जित करो, अपने आसपास से उनको बताओ, ताकि उनका भी भला हो सके। क्योंकि भलाई करना ही इंसान का कर्तव्य है, वो भी निस्वार्थ। आप लोगों ने समझ में आ गया है कि इनका पत्नी धर्म है, उनका पति धर्म है, क्या धर्म है और सनातन धर्म क्या है। तो अब इस पर अपना काम करना है और एक दूसरे का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, माँ बाप का ध्यान रखना है।
ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोग भी हंसी खुशी अपने घर जाइए और आज के बाद घर का वातावरण चेंज कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। पूरी दुनिया आधुनिक शिक्षा के पीछे भाग ली। पहले गुरुकुल होते थे, कितनी कुछ सिखाया जाता था, खुद पे काम किया जाता था, समाज के बारे में, चरित्र के बारे में। इस आधुनिक शिक्षा ने सब भ्रष्ट कर दिया। आज तो 1 साल पहले यहाँ तक अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज अपनी वास्तविक ज़िंदगी की शुरुआत हुई है और अब खुशी खुशी जीवांगे।